जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय देव उठनी एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे हरिबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वर्ष 2024 में देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर दिन मंगलवार को आ रहा है। कार्तिक मास की ये एकादशी बहुत ज्यादा पुण्य फल देने वाली है। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, अब आप कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए, उसकी कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम देव उठनी एकादशी है। उसका जैसा वर्णन लोक श्रेष्ठा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा है कि हे पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधिनी एकादशी की कथा को सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य पाप का नाश करने वाला, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ स्थान हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। हे पुत्र, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए याचना करने पर भी प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पाप नाशिनी प्रबोधिनी एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग हरिबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसका व्रत रखते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। हे ब्राह्मण, अश्वमेघ आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वही फल प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी को व्रत अवश्य करना चाहिए। देव उठनी एकादशी का व्रत जो मनुष्य रखते हैं उन पर भगवान की अनंत कृपा होती है। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब देव उठनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक मास की हरिबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो देव उठनी एकादशी व्रत के दिन उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, देव उठनी एकादशी के व्रत के दिन भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय फल देने वाला होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि भगवान के वैकुंठ धाम को जाता है। देव उठनी एकादशी के व्रत के दिन पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हों या कम हों धो डालते हैं।
इस कारण संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाले देवाधिदेव श्री हरि विष्णु भगवान जी की उपासना इस दिन अवश्य करनी चाहिए। हे पुत्र नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक मास में पराये अन्न का त्याग करता है, वह चांद्रायन व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से अपना जीवन व्यतीत करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष प्राप्त होता है, वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता है, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान जी की कथा सुनना सबसे ज्यादा पुण्य फल देने वाला बताया गया है। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं, अर्थात पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल मिल जाता है। हे महामुने, कार्तिक मास में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक मास में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि भगवान जी की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गौदान का पुण्य फल मिल जाता है। जो देव उठनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी की कथा श्रवण करता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथा वाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। हे पुत्र नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, उसे दोबारा माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ता है, अर्थात उसे इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसे भगवान के धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। हे मुनिवर, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु भगवान जी की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही देव उठनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। हे देव ऋषि, अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरुदेव जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्र में बताई गई विधि से वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी व्रत का पालन करता है, उसे मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाती है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। हे देव ऋषि, जो अगस्त्य के फूलों से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। हे वत्स, जो कार्तिक मास में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पित करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। हे मुनिवर, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी जी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। हे पुत्र नारद, सब फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है, वही कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक मास आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी जी के कोमल पत्तों से श्री राधा कृष्ण भगवान जी का और महाविष्णु श्री जनार्दन भगवान का पूजन करना चाहिए।
100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह फल कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र से भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। इस कारण कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए और सब नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी व्रत की कथा को आपको सुनाया है। इसके व्रत से मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं, पितरों को मोक्ष मिल जाता है और मनुष्य को भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। जीवन के अंत समय में उसे भगवान की याद आती है, जिससे कि उसे भगवान के धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। तो यहीं पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी व्रत की कथा का विश्राम होता है। इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की देव उठनी एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रही। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय देव उठनी एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।